प्रिय बच्चों, मैं हेमराज सर और मेघराम सर बीए फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मापनी जो सरल मापनी थी वो तो हमने पहले बता चुके हैं पहली वीडियो में। अब दूसरी वीडियो में हम तुलनात्मक मापनी और कर्णवत मापनी के बारे में बताएंगे, जिसमें तुलनात्मक मापनी के किस तरीके से सवाल हैं और मापनी किस तरीके से बनाई जाती है। तो इसमें देखिए, ये हमारा तुलनात्मक मापनी का एक सवाल है, जिसमें 1:31,680 निरूपक भिन्न पर बने किसी मानचित्र के लिए एक तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए, जिसमें एक फलनांक तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी पड़ी एक फलनांक और 1 हेक्टोमीटर की दूरी पड़ी जा सके। फलनांक और हेक्टोमीटर अलग अलग इकाइयाँ हैं और अलग अलग इकाइयों की हम बात करते हैं तो एक सूत्र है जिसमें हम लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता भी दूंगा। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एक सूत्र है, इसमें हमें ये करना है कि सबसे पहले मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो इस तरीके से ये ध्यान रखनी है हमें, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब जैसे मान के चलो 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर की बात करते हैं तो किलोमीटर की जगह पर तो 1 आ जाता है और सेंटीमीटर की जगह पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो कितनी जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो ये 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर की बात करते हैं तो किलोमीटर की जगह पर तो 1 आ जाएगा और हेक्टोमीटर है तो 1 जीरो आ जाएगी। तो यानी 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। ऐसे ही 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर की जगह पर तो 1 आ जाएगा और डेकामीटर, हेक्टोमीटर 1 और 2, तो 2 जीरो आ जाएंगे, 1 2 और 2 जीरो। ऐसे 1 की कितने डेकामीटर होते हैं? 100। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर की जगह पर तो आ जाएगा 1 और मीटर की जगह पर आ जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। ऐसे ही 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है? तो 1 किलोमीटर में किलोमीटर की जगह पर तो आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 10,000। कितना? 10,000। 4 जीरो आ गए। तो इस तरीके से हमें ये मापनी है। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है कि किस तरीके से हमें याद रख सकते हैं। तो याद रखने के लिए, और फिर एक चीज़ और है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक मील में 8 फलनांक होते हैं। 1 मील में कितने फलनांक होते हैं? 8 फलनांक होते हैं। 1 मील में 8 फलनांक होते हैं। इसके अलावा 1 मील में इंच की बात करते हैं तो 63,360 इंच। 1 मील में कितने इंच होते हैं? 63,360 इंच होते हैं। इसके बाद में 1 मील में 63,360 इंच होते हैं तो एक फलनांक यानी कि 1 इंच यानी कि 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट होते हैं। और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होती हैं। 1 फुट में 12 इंच होती हैं। 1 गज में 3 फुट होते हैं। और यानी 1 मील में कितने फलनांक होते हैं? 8 फलनांक होते हैं। जबकि एक फलनांक में इसमें भाग दे देंगे कितने का? 8 का भाग दे देंगे तो 8 7 56, 7,000। कितना बचा इसमें? 8 7 56, तो 3 4 और 3 7 बचा। 7 73, 8 9 72, 1 8 2 16, तो 7,920। यानी कि एक फलनांक बराबर कितना इंच? 7,920 इंच। कितना? 7,920 इंच। इस तरीके से हमें ये इकाई याद रखनी है। तो ये इकाई याद रखने के लिए मैंने आपको कुछ बताया था शॉर्ट तरीके। अब एक सवाल है हमारा जो मापनी का है, वो तुलनात्मक मापनी का सवाल है। और उस तुलनात्मक मापनी की हम बात करते हैं तो उसमें आ रहा है 1:31,680 निरूपक भिन्न पर बने किसी मानचित्र के लिए एक तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए जिसमें एक फलनांक तथा 1 हेक्टोमीटर दूरी
पढ़ी जा सके। तो हमारी क्या है, एक तो फलनांक और दूसरी हेक्टोमीटर, तो दोनों अलग अलग इकाई हो गई। ये हेक्टोमीटर तो उसमें चली गई और ये फलनांक उसमें आ गई। मतलब तो दो मैट्रिक प्रणाली हैं, एक तो अंग्रेजी मैट्रिक प्रणाली और एक हिंदी मैट्रिक प्रणाली। तो मैंने आपको बताई भी थी पहले, तो ये हिंदी मैट्रिक प्रणाली है हमारी, ये तो हिंदी मैट्रिक प्रणाली है जिसमें हेक्टोमीटर आ रहा है, और ये अंग्रेजी मैट्रिक प्रणाली है। कौन सी है, अंग्रेजी मैट्रिक प्रणाली, इसमें क्या आ रहा है, फलनांक आ रहा है ना फलनांक। तो सवाल में हमारा फलनांक पूछा है और एक हेक्टोमीटर पूछा है, ठीक है ना। अब इसके बाद में RF प्रश्नानुसार RF 1:31,680 के अनुसार सर्वप्रथम मील फलनांक का मापक, कौन सा, मील और फलनांक का मापक बनाएंगे। तो उसको बनाएंगे, मील फलनांक का मापक की गणना करेंगे। चूँकि ये निशान है चूँकि का, चूँकि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर 31,680 इंच को प्रदर्शित करती है। मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर, वही सरल मापक की तरह 31,680 इंच को प्रदर्शित करती है, अर्थात मानचित्र पर 31,600 मील में, किसमें, मील में बदलने पर, मील में बदलने पर 31,680 बटे 63,360 बराबर 0.5 मील, कितना मील आ रहा है, 0.5 मील। अब ऐसे 1 इंच की दूरी 0.5 मील को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। 1 इंच की दूरी 0.5 मील को प्रदर्शित कर रही है या 31,680 इंच को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में मानचित्र पर हमने, ये तो 1 इंच की 31,680 को प्रदर्शित कर दी। मानचित्र पर मान ली 6 इंच की रेखा ले ले, 6 इंच की रेखा ले रही, तो 6 को गुणा कैसे कर देंगे, 0.5 से करेंगे। 6 गुणा 0.5 बराबर 3 मील, कितना मील, 3 मील। तो 3 मील की रेखा, तो 6 इंच की रेखा लेंगे और 6 इंच की रेखा को 3 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे, 3 भागों में बांट देंगे। इसके बाद में एक पहला सवाल तो ये होगा। दूसरा सवाल क्या है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर। भाई सवाल में क्या पूछा है, यहाँ फलनांक पूछा है और यहाँ हेक्टोमीटर पूछा है। तो पहला तो हमने कर लिया। दूसरा सवाल क्या करा, किलोमीटर हेक्टोमीटर की मापक की गणना, किलोमीटर हेक्टोमीटर की मापक की गणना। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 31,680 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है, अर्थात किलोमीटर में बनाने पर, किस में बनाने पर, किलोमीटर में बनाने पर 31,680 बटे 1 लाख। क्यों, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो गया। अब मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी, मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, धरातल पर कितने को प्रदर्शित करेगी, 15 गुणा 31,680 को, 15 गुणा 31,680 को प्रदर्शित करेगी बटे 1 लाख, बटे 1 लाख, क्योंकि 1 लाख क्या है, सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 1 लाख किलोमीटर में आएगी दूरी है, 1 लाख सेंटीमीटर है। तो 15 इंच की 15 सेंटीमीटर की रेखा ली, ये हमारा मापक हो गया। और 1 लाख से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या निकल आएगा, किलोमीटर में निकल आएगा 4.75 किलोमीटर। 15 सेंटीमीटर की रेखा के कितने टुकड़े होंगे, 4.75 किलोमीटर टुकड़े होंगे। लेकिन ये पूर्णांक में नहीं है, 4.75 पॉइंट में है तो पूर्णांक में नहीं है। पूर्णांक में लाने के लिए क्या करेंगे, पूर्णांक में लाने के लिए 4.75 की निकटतम संख्या या तो 5 होगी या 4 होगी। तो निकटतम उपयुक्त संख्या, उपयुक्त पूर्णांक संख्या 4 के अनुसार, किसके अनुसार, 4, हमने 75 के 4 ही मान लिया। क्या मान लिया, 4 ही मान लिया। मापक की लंबाई, मापक की लंबाई, तो देखिए इसलिए चूंकि 4.75 किलोमीटर प्रदर्शित होता है 15 सेंटीमीटर से, 15 सेंटीमीटर से कितना, 15 सेंटीमीटर की रेखा से कितना प्रदर्शित होता है, 4.75 किलोमीटर। और 4 किलोमीटर प्रदर्शित होगा, 4 किलोमीटर प्रदर्शित होगा 15 गुणा 4 बटे 4.75। तो ये 12.63 सेंटीमीटर की क्या आ गई, रेखा आ गई। 12.63 सेंटीमीटर की रेखा आ गई। और इसके कितने टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े। 12.63 की रेखा से कितने टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े होंगे। अब हमें क्या बनाना है, मापनी बनानी है। और वो भी कैसी मापनी, तुलनात्मक मापनी। अब तुलनात्मक मापनी, ये हमारा सवाल हो गया। मैं आपको कल भी वीडियो में बता चुका था, यानी कि ये इधर मील हो गई, इधर फलनांक हो गई, इधर हेक्टो किलोमीटर हो गया, इधर हेक्टोमीटर हो गया। तो इस चित्र को मैं खुद बना करके बता रहा हूँ। ये 0 और 0 दोनों सेम आनी चाहिए, 0 0 दोनों सेम आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं मापनी बना रहा हूँ इस कागज़ पर, और कागज़ पर मापनी बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यानी कि 6 इंच की एक रेखा खींचनी है। किसकी रेखा खींचनी है, क्योंकि हमने सवाल में सबसे पहले क्या किया था, सवाल में हमने
ये किया था मील और फल्लांग, मील फल्लांग के लिए, तो यानी कि 6 इंच की दूरी, कितने इंच की दूरी खींचेंगे, 6 इंच की दूरी, और कितने टुकड़े करेंगे, 3 टुकड़े, कितने टुकड़े करेंगे, 3 टुकड़े, तो 6 इंच की दूरी खींचेंगे, 6 इंच की, तो 6 इंच की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये लगा लीजिए 6 इंच की दूरी, तो 6 इंच की दूरी इस तरीके से ये 6 इंच की दूरी इस तरीके से हम खींच देंगे 6 इंच की। देखिए ये हमने स्केल को लगा लिया है, और स्केल को लगा लिया है तो 6 इंच की रेखा खींच रहे हैं, और 6 इंच की रेखा इस तरीके से हम खींच देंगे। ये 1 मिनट नीचे कागज़ सही लग रहा है, और नीचे कागज़ सही लग रहा है, तो देखिए इधर ये 6 इंच की रेखा खींचेंगे। हाँ, ये सीट फट गई है। 6 इंच की रेखा 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 इंच की रेखा खींची हमने, और 6 इंच की रेखा खींची तो 2 2 इंच के कितने टुकड़े करते हैं, 3 टुकड़े करने हैं। 1 1 2 और ये 3, ये 3 टुकड़े हो गए। ऐसे ही ये हटा दी हमने। इसके बाद में ऊपर ही बढ़ा लीजिए। चलिए 2 सेंटीमीटर की खींच देते हैं, 2 सेंटीमीटर की खींच देते हैं। वही तरीका हमारा जो हम पहले करते आए हैं। 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए, तो 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे तो इस तरीके से 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचे, एक पर टिक लगा दीजिए, एक पर टिक लगा दीजिए। 2 सेंटीमीटर की इधर रेखा खींचिए, 2 सेंटीमीटर की इधर रेखा खींचिए, और एक पर हमें क्या करना है, टिक लगाना है। एक पर टिक लगाना है, जैसे 3 रेखा आ जाए, 3 रेखा आ जाए तो 3 रेखाओं के लिए दोबारा से हम ये 6 इंच की इधर खींच देंगे। ये 6 इंच की रेखा खींची हमने, ये खींच दी 6 इंच की रेखा। इसके बाद में एक ये जो निशान लगा है उस पर भी एक लाइन खींच देंगे, उस पर भी एक लाइन खींच देंगे हम। तो इस तरीके से एक लाइन और खींच दीजिए। ये 3 लाइन हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 1 इंच पर हमने निशान लगाए थे, 2 2 इंच पर, तो 2 2 इंच पर निशान लगाए थे, तो ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, और ये दूसरा हो गया। ये कितना हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इधर 0, ये 1 और ये 2, 0 1 और 2, ये क्या हो गया, मेल। इधर क्या हो गया, मेल हो गया, इधर हो गया मेल। अब 0 के बाद में ये जो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच का ये खाना है। अब 2 इंच का खाना है तो 1 मील में 8 फल्लांग होते हैं। 1 मील में कितने फल्लांग होते हैं, 8 फल्लांग। 1 मील में 8 फल्लांग होते हैं। तो ये खाना 1 मील को प्रदर्शित करता है। कितने मील को प्रदर्शित कर रहा है, 1 मील को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको सवाल में बताया था 6 इंच की रेखा, 6 इंच की दूरी धरातल पर 6 गुणा 0.5 करेंगे तो 3 मील आएगा। तो हमने 3 टुकड़ा कर दिए। तो एक खाना कितने को प्रदर्शित करता है, 1 मील को प्रदर्शित कर रहा है। तो एक खाना 1 मील को प्रदर्शित करता है। तो 1 मील में कितने फल्लांग होते हैं, 8 फल्लांग होते हैं। तो 1 मील में 8 फल्लांग होते हैं। तो देख लीजिए ये कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है। 5 में से 8 यानी कि टुकड़ा करने हैं, कितने करने हैं, 8। तो 8 48 और 8 48, तो 9 5 45, 5 टुकड़ा यानी कि 8 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं, 8 करने हैं। तो 8 टुकड़ों के लिए मैं करता हूँ। देखिए हम पुनः इसको 0 वाले को 8 टुकड़े किए हमने, तो 8 टुकड़े किए हैं। तो यानी 1 इंच में यानी कि 16 छोटी लाइनें हैं। 8 इधर हैं, 8 इधर है, 16 है। तो ऐसे ही 2 इंच में कितने हो गए,
32 लाइनें हो गई, तो 32 का हम 8 टुकड़े कर रहे हैं, तो 4-4 यानी कि इसमें 4-4 के यानी कि 4 लाइन है, तो 4 तक हो गया, ये 4 दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5 छठवां, 7वां और ये 8वां, तो 8 टुकड़े हो गए। अब इसमें हम क्या करना है, लाइन खींचनी है, 8 टुकड़े करने हैं। तो 1 मील में कितने फर्लांग हैं, 8 फर्लांग। कितने फर्लांग हैं, 8 फर्लांग। 1 मील में 8 फर्लांग हैं, तो 8 फर्लांग के लिए हमें सबसे पहले क्या है कि एक ये दूसरा हो गया, ये 2 और ये तीसरा, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये बराबर के 8 टुकड़े हो गए। 8 टुकड़ों में इधर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इधर लिख दीजिए फर्लांग। क्या लिखेंगे, फर्लांग, इधर फर्लांग। अब दूसरा जो सवाल है हमारा ये है कि 12.63 की यानी कि 4 टुकड़ा करने, रेखा कितने खींचनी है, 12.63 की, और 4 टुकड़े करने हैं। तो 0 से मिलान करना है पहले, तो किससे मिलान करना है, 0 से मिलान करना है। तो 0 से मिलान करने के लिए मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जीरो से मिलान करना है, तो 12.63 के यानी हमने 12.63 की एक रेखा खींचेंगे, तो उसमें कितने 126 हो रहा है। कैलकुलेशन करनी है हमें, 126 हो रहा है। 126 में अगर कितने टुकड़े करेंगे, 4 करेंगे, तो 4 तिया 12 और ये कितना 4 तिया 12 लगभग 31 सेंटीमीटर की जगह को हम इधर 31 mm की जगह को हम इधर छोड़ देंगे। 31 की जगह को हम इधर छोड़ देंगे, इधर छोड़ देंगे 31 की जगह को। तो यहाँ हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, एक टुकड़ा हो जाएगा ये 31 का, एक टुकड़ा हो गया 31 का। इसके बाद में 31 का ही फिर दूसरा टुकड़ा ले लीजिए, 31 का दूसरा टुकड़ा लीजिए। 31 दूना 62, तो ये 62 हो गया। 31 थी, 31 दूना 62, 31 तिया 93, ये 93, 31 तिया 93। देखिए ये तुलनात्मक मापनी बन रही है, और तुलनात्मक मापनी में हमने क्या किया, ये रेखा 12.63 की खींची, और 12.63 की जो खींची तो उसमें से 4 टुकड़े करेंगे। तो 12.63 में 126 mm होते हैं, 126 में 4 का भाग दिया तो लगभग 31 mm के आसपास क्या आता है, एक हिस्सा आता है। तो 31 पर एक टुकड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा भी कितने पर हो गया, 31 पर, दूसरा टुकड़ा भी कितने पर, 31 पर। तो ये 31 पर दूसरा टुकड़ा हो गया। अब तीसरा टुकड़े की बात कर रहे हैं, तो तीसरा टुकड़ा भी कितने पर होगा, 31 पर होगा, ये तीसरा टुकड़ा, और ये चौथा टुकड़ा हो गया। तो अब क्या करना है हमें, ये 0 से 0 मैच करनी है। पहले हमने ऊपर की लाइन में मिला भी लिया था, तो 31 का एक तो ये हो गया, तो 0 वाला, ये 31 वाला, ये, और एक ये हो गया 2, 31 का एक ये हो गया, और ये एक ये हो गया। ये सही माप से चित्र बनाया है। और इसके अलावा ये 0 तो ये हो गई, 0 हो गई। अब 0 के बाद में इधर 0 लिख देते हैं, और ये 0, 4 टुकड़े करने हैं, 1 2 और ये 3। इधर तो क्या आ जाएंगे, किलोमीटर, क्या आ जाएंगे, किलोमीटर आ जाएंगे, किलोमीटर। अब किलोमीटर से जो छोटी इकाई है वो क्या है, हेक्टोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10। तो ये जो 31 की आई है, तो इसको 10 भागों में यानी कि बांटना है, 10 भागों में बांटेंगे तो लगभग 3 का एक टुकड़ा बनेगा, यानी 3 का, और 6 का कर लीजिए, चलो 4 में कर लेते हैं। इसको 4 भागों में बांट लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5,
तो 5 भागों में बांट लेते हैं, पहले 10 में नहीं 5 में बांट लेते हैं, तो 6 पर 1 बनेगा। तो 6 के दोनों 12, 6 तिये 18, 6 चौका 24 और ये 1 ही बच गया। तो इस तरीके से 5 टुकड़े हो गए। तो 5 टुकड़ों को हमने इस तरीके से हम चित्र में ये सीधी रेखा खींच देंगे। एक के बाद में 2, 3, 4। तो इस तरीके से 5 टुकड़े हो गए। तो इधर लिख सकते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 2, 4, 6, 8 और ये 10। इधर लिख दीजिए हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर ये हेक्टोमीटर हो गया। अब ये तुलनात्मक मापनी है, कितने पर है, RF लिखना है। RF यहाँ लिख दीजिए RF 1:31,680 मापनी पर हमने तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए। और तुलनात्मक की मापक की रचना की तो इधर मील और इधर फल्लांग, इधर किलोमीटर, इधर हेक्टोमीटर। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जैसे 0 है तो इस 0 के नीचे ही 0 आनी चाहिए। 0 के नीचे ही क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो देखिए हमने किया क्या, यहाँ यानी कि 6 इंच की एक रेखा खींची, 6 इंच की एक रेखा खींची, ये 6 इंच की रेखा खींची और 6 इंच की रेखा के 3 टुकड़े किए। 2-2 इंच के 3 टुकड़े हो गए, 0, 1 और 2, यानी कि 3 टुकड़े हो गए। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 3, 2। इसके बाद में एक जो खाना है, एक खाना 1 मील को प्रदर्शित करता है। एक खाना कितने मील को प्रदर्शित कर रहा है, 1 मील को प्रदर्शित कर रहा है। तो 1 मील में कितने फल्लांग होते हैं, 8 फल्लांग। तो 1 फल्लांग, तो इस खाने को बराबर बराबर टुकड़ों में यानी 8 भागों में बांट दिया। बराबर बराबर के 8 टुकड़ों में बांट दिया। तो ये बराबर बराबर के 8 टुकड़े हो गए। तो कितना फल्लांग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फल्लांग हो गए। तो 8 टुकड़ों में बांट दिए। इसके बाद में ये मापनी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद में इधर दूसरा हमने किलोमीटर हेक्टोमीटर के लिए, तो किलोमीटर हेक्टोमीटर के लिए मैंने सवाल में भी बताया। तो 15 सेंटीमीटर की रेखा के लिए 4.75, 15 सेंटीमीटर की रेखा के लिए देखिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ तो 0.5 मील, 6 इंच की रेखा 3 मील को प्रदर्शित करेगी। इधर किलोमीटर हेक्टोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 31,680, 31,680। तो 1 किलोमीटर में बदलने पर यानी 15 सेंटीमीटर की रेखा 4.75 टुकड़े होंगे, लेकिन 4.75 टुकड़े हो नहीं सकते। तो निकटतम पूर्णांक 4 लिया तो 4.75 किलोमीटर प्रदर्शित होता है 15 सेंटीमीटर की रेखा से। 15 सेंटीमीटर की रेखा 4.75 के टुकड़े करेगी। अब इसलिए 4 किलोमीटर प्रदर्शित होंगे, 4 किलोमीटर प्रदर्शित होंगे 15 गुणा 4 बटे 4.75, 12.63। अब 12.63 सेंटीमीटर की रेखा, यानी कि इसमें सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं। तो एक 12.63 में कितने mm, यानी 126 mm हो गए। और 126 में अगर भाग दिया तो लगभग 31, कितना 31 पर 31 mm। तो 31 mm के लिए हमने ये मापा। तो 31 mm के लिए एक टुकड़ा हो गया, ये 31 mm का एक टुकड़ा हो गया। तो ये 0 की सीध में होना चाहिए। 0 की सीध में पहले ही लाइन खींच लीजिए इस तरीके से आप, और इसकी सीध में लेना है। तो इसकी सीध में लेना है तो यहाँ 0 के यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 31 का ये टुकड़ा होगा इधर वाला। फिर 31 के 3 टुकड़े और कर दीजिए इधर। 31 का एक ये हो गया, 31 का एक ये हो गया, 31 का एक ये हो गया। तो इस तरीके से 12.63 पूरी रेखा को नापेंगे तो कितनी आ रही है, 12.63 की आ रही है। देख लीजिए 12.63 की आ रही है पूरी रेखा। अब 12.63 की रेखा में से हमने यानी इधर तो हो गए किलोमीटर और इधर हो गए, यानी कि एक खाना कितने को प्रदर्शित करता है, 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा। तो 0 से इधर तो आती है, 0 से इधर की साइड में आती है बड़ी इकाई और इधर की साइड में आती है छोटी इकाई। तो इधर बड़ी किलोमीटर और एक ये हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10 हेक्टोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो हमने ये
5 टुकड़े कर दिए इसके, 2 4 6 8 10, 10 कर दिए तो छोटे छोटे लगते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो हमने 2 2 के यानी कि 5 टुकड़े कर दिए, 2 4 6 8 10। तो ये कौन सी मापनी हो गई? तुलनात्मक मापनी। कौन सी मापनी हो गई? तुलनात्मक मापनी। इसमें लिख सकते हैं RF 1:31,680 31,680 पर एक तुलनात्मक मापक की रचना की। ये तुलनात्मक मापनी है। कौन सी मापनी? तुलनात्मक मापनी। लिख सकते हैं नीचे तुलनात्मक मापनी। तो मैंने आपको बता भी दिया है कि ये सवाल है हमारा, ये सवाल है RF 1:31,680 मानचित्र पे 1 इंच की दूरी धरातल पर 31,680 इंच को प्रदर्शित करती है, अर्थात 31,000 मील में बदलने पर, किस में बदलने पर? मील में बदलने पर 31,680 में 63,360 का भाग दे देंगे, 0.5 मील आती है। मानचित्र पर यहाँ 1 इंच की 31 को प्रदर्शित कर रही है, यहाँ 6 इंच की दूरी धरातल पर 6 गुणा 0.5 यानी 3 मील को प्रदर्शित करती है, और मानचित्र पर 1 से अधिक किलोमीटर हेक्टोमीटर, ये तो किसकी? मील फलनांक की रचना, मील फलनांक की। अब किलोमीटर हेक्टोमीटर में 1 सेंटीमीटर की 31,680 किलोमीटर में बदलने पर यानी 1 लाख का भाग दे देते हैं। 15 सेंटीमीटर की दूरी इतने को प्रदर्शित करती है, इतने टुकड़े, इतने पूर्णांक में नहीं है तो इतने टुकड़े होंगे नहीं, तो 4.75 निकटतम संख्या है 4.75 के टुकड़े नहीं हो सकते। 4.75 15 सेंटीमीटर की रेखा प्रदर्शित करती है। अब 4 किलोमीटर पूर्णांक में हमने ले लिया, 4 किलोमीटर प्रदर्शित होंगे, 15 गुणा 4/4 पे 12.63। इस तरीके से हमने ये मापनी कंप्लीट है। और ये कौन सी मापनी है? तुलनात्मक मापनी।